हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था, लेक्चर में देखा था कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर को देखा था और एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू को देखा था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। अब पूरा जो कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू वो हम लोगों ने देख लिया, सेल्स के ग्राउंड फाइबर्स एंड ग्राउंड सबस्टेंस एंड फाइबर्स। आज हम लोग चलेंगे क्या होता है, आज फिर से कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफिकेशन पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर की ओर। आज मेनली क्लास हुआ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफिकेशन एक बार देखते हैं, फिर से इसको समझते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग, और ये बहुत जरूरी है क्लासिफिकेशन। तो समझिए कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफिकेशन कहाँ से ओरिजिन होगा। कॉमन और कुछ ओरिजिन होता है इसका। कॉमन ओरिजिन कहाँ से हुआ था? मेसेंकाइम होगा। कॉमन ओरिजिन सब कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? मेसेंकाइम से हो रहा है। क्लियर है? तो बताए थे कितने तरह के होता है कनेक्टिव टिश्यू? 3 तरह के बताए थे। कौन कौन? सीटी जहां होगा वहां कनेक्टिव टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। क्लियर है? और क्या? सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होगा, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, एंड लास्ट वन इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको कितना क्लासिफिकेशन था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का? आगे था ना कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है, लूज होगा मतलब, लूज मतलब क्या होगा? इसमें फाइबर कम होगा, लो फाइबर, और क्या होगा? मोर क्या होगा? जब फाइबर कम है तो ग्राउंड सबस्टेंस ज्यादा होगा, और क्या ज्यादा होगा। ठीक है, इसका और आगे क्लासिफिकेशन है, कौन कौन है? क्लियर है? एरियोलर है, एरियोलर है, एडिपोज है एंड रेटिकुलर है। एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर आर द एग्जांपल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। आगे बढ़िए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखिए, लूज है, लो दिख रहा है, डेंस है मतलब घना होगा। तो घना किस तरीका से दिखेगा? जंगल में जाएंगे, घना कैसे दिखेगा? पेड़ है, उसके ब्रांच को देख के, तना को देख के हम लोग बोलेंगे बहुत घना जंगल है, तो डेंस मतलब घना होगा। इसमें क्या होगा? ज्यादा, मोर फाइबर होगा, मोर फाइबर, और क्या लेस होगा? लेस ग्राउंड सबस्टेंस, लेस ग्राउंड सबस्टेंस एंड सेल्स। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसको भी हम लोग आगे फर्दर बांटते हैं। फर्दर किस में बांटते थे? लिखते चलिएगा साथ साथ में। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के अरेंजमेंट कैसा है? पैरेलल लाइन कर रहा है कि इरेगुलर, मतलब जहां था रैंडम डायरेक्शन में। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट फाइबर्स कितना था? डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू फर्दर कितने भागों में बटेगा? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू फर्दर बढ़ता है डेंस रेगुलर कोलेजिनस, डेंस रेगुलर कोलेजिनस, डेंस रेगुलर कोलेजिनस, एंड सेकंड वन क्या बनेगा? डेंस रेगुलर इलास्टिक। क्लियर है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आगे बढ़ेगा डेंस रेगुलर कोलेजिनस एंड डेंस रेगुलर इलास्टिक। फिर डेंस रेगुलर कोलेजिनस फर्दर, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है? इसमें 3 चीज पढ़ना है, पढ़ते भी आप लोग आ रहे हो। एग्जांपल, टेंडन एंड लिगामेंट तो आप लोग कॉमन पढ़ते आ रहे होंगे। और एक होता है एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस भी टेंडन की तरह, ये भी मसल्स को बोन की तरह कनेक्ट करता है। मसल्स पर दूसरे टाइप के सीट लाइक मसल्स को कनेक्ट करता है। यहाँ पर अभी याद रखिए, बाद में हम आपको डिस्कस करते वक्त बता दिए हैं। डेंस इरेगुलर तो हो गया। इसमें सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी को कौन सपोर्ट कर रहा है? याद रखना है, यानी क्लासिफिकेशन कनेक्टिव एक प्रॉपर होगा, सपोर्टिंग होगा एंड फ्लूइड। हमारे बॉडी को कौन सपोर्ट कर रहा है? 2 चीज कर रहा है, बोन एंड कार्टिलेज। बोन में कैसा मैट्रिक्स होगा? जो साइटोप्लाज्म, कैसा मैट्रिक्स? सॉलिड मैट्रिक्स होता है, इसलिए हार्ड होता है, इसलिए कंप्रेशन रेजिस्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए ब्रेकेज इन द बोन होता है, सॉलिड मैट्रिक्स। और कार्टिलेज में कैसा सॉलिड पढ़ते आ रहे हैं, कैसा मैट्रिक्स पढ़ते आ रहे हैं आप लोग?
सेमी सॉलिड, मतलब पूरा तरीका से सॉलिड नहीं होगा, थोड़ा पिलिएबल होगा, थोड़ा कंप्रेशन रेजिस्ट करता है कार्टिलेज, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। तो इसको फर्दर क्लासिफिकेशन हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, अलग से बोन पढ़ना है उसमें थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे आगे आने वाले में, ठीक है। इसका देखिए क्लासिफिकेशन कौन सा होता है, एक होता है कॉम्पैक्ट बोन, एकदम कॉम्पैक्ट रहेगा, और एक होता है स्पंजी बोन। स्पंजी बोन फिर से बढ़ सकता है, कॉम्पैक्ट मगर कॉम्पैक्ट हो गया। स्पंजी बोन का अपीयरेंस कैसा होगा, स्पंज की तरह हनी भी अपीयरेंस रहता है। आगे बढ़िए, कार्टिलेज कितने तरह के पड़ते हैं, पहला तो सबसे पहला कॉमन है हाइलाइन कार्टिलेज, और दूसरा फाइब्रो इलास्टिक, और थर्ड वन इज द इलास्टिक कार्टिलेज। क्लियर है। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ना है हम लोग को, ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ फ्लूइड कनेक्टिव। ब्लड तो हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, लिम्फ सर्कुलेशन में पढ़ लेंगे। तो यही है पूरा कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन, आप लोग याद रखिए, जिनको स्क्रीनशॉट खींचना है। फिर हम लोग एक एक करके देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का क्लासिफिकेशन। तो इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला क्लासिफिकेशन था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एरियोला मतलब सम स्पेस होता है, इसमें लिखा नहीं है पर हम आपको बता देते हैं नाम इसका क्यों पड़ा है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मतलब एरियोली मतलब थोड़ा स्पेस होता है। जब हम इसको हेमाटोजिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग करते हैं, जो इसका स्पेसिफिक स्टेनिंग प्रोसीजर होता है उसको हम स्टेनिंग करते हैं, तो उसमें जब हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो उसमें थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलता है, स्मॉल स्मॉल स्पेसेस देखने को मिलता है, इसीलिए नाम दिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आगे बढ़िए। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी में पूरे जगह पाया जाता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, मतलब हर एक जगह पाया जाएगा। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे अदर टिश्यूज को कनेक्ट करता है। अदर टिश्यूज मतलब मसल टिश्यूज, नर्वस टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्ट करता है, बाइंड करता है। बाइंड मतलब बांधना, बांधता है, ऑर्गन के कंपोनेंट को बांधता है, जैसे लिवर ऑर्गन है उसके कंपोनेंट को बांधेगा, जो कॉर्डियक एस्टर हेपेटस उसको बांधेगा, और एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से भी बांधता है। अगला लिख रहा है ऑर्गन टुगेदर, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन पर, जैसे सपोर्ट का काम बताए थे ना, कनेक्टिव टिश्यू का काम है सपोर्ट करना, तो इन द सेंस ऑफ ऑर्गन को सपोर्ट करता है, एक ऑर्गन को दूसरे सपोर्ट करता है। एंड अलाउज ऑनिंग टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, अब सपोर्ट करेगा, होल्ड करके रखेगा, बाइंड करके रखेगा, तो क्या फंक्शन प्रोवाइड करेगा, वह उसको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, कंसिडरेबल अमाउंट डिग्री ऑफ मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा। मोबिलिटी मतलब अप डाउन कुछ कर सकता है हमारे ऑर्गन, मतलब देखते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, तो मतलब उसमें हमारा ऑर्गन भी तो फ्लेक्स हो रहा है, तो फ्लेक्स हो रहा है मतलब एक स्पेसिफिक डिग्री, कंसिडरेबल डिग्री मतलब एक स्पेसिफिक डिग्री तक करता है, नहीं उससे ज्यादा आप कर दीजिएगा तो देखते हैं खिंचाव आ जाता है, रप्चर हो जाता है। कंसिडरेबल डिग्री ऑफ मोबिलिटी बिटवीन सच पार्ट्स, सच पार्ट मतलब यहाँ ऑर्गन का बात कर रहा है, ऑर्गन पार्ट्स का मतलब कि ज्यादा एक स्पेसिफिक मोबिलिटी प्रदान करता है, और वो मोबिलिटी किसकी वजह से रहता है, यही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब समझिए ये बाइंड करके रखता है अदर टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन के कंपोनेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स, थ्री बेसिक कंपोनेंट्स कहने का मतलब क्या हो गया, थ्री बेसिक कंपोनेंट्स का कहने का मतलब हो गया कि कनेक्टिव टिश्यू में जब क्या था, सेल्स था, ग्राउंड सबस्टेंस था, ग्राउंड सबस्टेंस था एंड फाइबर्स थे। ठीक है, ग्राउंड सबस्टेंस एंड फाइबर्स आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू सबसे बढ़िया है ये तीनों कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट को दर्शाने के लिए, क्योंकि इसमें सब चीज देखा जाता है। इसमें फाइबर कम होता है, सेल्स ज्यादा होते हैं, ग्राउंड सबस्टेंस होता है, मगर फाइबर ऐसा नहीं कि नहीं होते, फाइबर होते हैं, इसीलिए बोल रहा है बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू। आगे बढ़िए। स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड फाइन नर्व फाइबर्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड सबस्टेंस। जो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, नर्व फाइबर्स भी पाए जाते हैं ग्राउंड सबस्टेंस में। ग्राउंड सबस्टेंस का कहने का मतलब है कि देखिए इसमें नर्व फाइबर्स भी पाए जाएंगे। ऐसे जो बना रहे हैं ये थोड़ा लंबा ओवल टाइप का बना रहे हैं, एक राउंड टाइप का बना रहे हैं। जो लंबा बना रहे हैं वो वेन्स का सप्लाई है, इसमें फ्लैट न्यूक्लियस होंगे, समझ में आ रहा है, और इसमें और जो गोल बना है वो आर्टरी सप्लाई होगी, इसमें फ्लैट न्यूक्लियस बना देते हैं। क्लियर है, इसका मतलब समझ गए आप। और जो यहाँ पर सेल्स की बात करें तो इसमें सब सेल्स ज्यादा रहेगा, मेनली फाइब्रोब्लास्ट एंड माइक्रोफेज ज्यादा रहेगा, मेनली फाइब्रोब्लास्ट एंड माइक्रोफेज ज्यादा रहेगा, मेनली फाइब्रोब्लास्ट्स एंड माइक्रोफेजेज। और भी रहेंगे, मास्ट सेल भी रहेगा, मास्ट सेल भी प्रेजेंट रहेगा, मास्ट सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है। आगे बढ़े। एग्जांपल हम क्या देख रहे थे, सबक्यूटेनियस टिश्यू, एससी मतलब है सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में पाया जाएगा। हमारे बॉडी में क्या रहता है, एपिडर्मिस, डर्मिस स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू रहता है।
उसमें कहाँ पाया जाएगा? सुपरफिशियल फैसिकिया, फैसिकिया मतलब बंडल्स ऑफ मसल फाइबर या डीप फैसिकिया, उसमें पाया जाएगा। मिजेंट्री क्या होता है? मिजेंट्री में ही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। मिजेंट्री इंटेस्टाइनल बाल को एब्डोमिनल बाल से कनेक्ट करके रहता है। इट इज ए फोल्ड ऑफ डबल पेरिटोनियम। मिजेंट्री जो होता है एक मेम्ब्रेन है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन दैट अटैच विथ दैट अटैचेज इंटेस्टाइन विथ एब्डोमिनल बाल या स्टमक एरिया। ओमेंटम क्या होता है? ओमेंटम स्टमक में प्रेजेंट होता है। ग्रेटर ओमेंटम लेसर ओमेंटम पर है तो उसमें ओमेंटम स्टमक में प्रेजेंट रहेगा। फिगर की बात कर लेते हैं। फिगर किसका है? आपको यदि कुछ बनाना आ जाए, ऐसे ज्यादा लूज कनेक्टिविटी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये आपके थ्योरी के लिए कि आप जान लीजिए कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसका अरेंजमेंट है। तो ये लूज कनेक्टिविटी को देखिए क्या हो रहा है? फाइब्रोब्लास्ट का शेप स्टिलेट शेप या स्टार स्टिलेट शेप्ड है, स्टिलेट शेप्ड या स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप हो गया, इसका न्यूक्लियस है और इसमें सब सेल पाए जाते हैं, मेनली फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेज। मैक्रोफेज में क्या बताए थे? एक्टिव माइक्रोफेज का न्यूक्लियस किडनी शेप्ड रहता है, तो किडनी शेप्ड दिख रहा है, इससे आप पहचान सकते हैं मैक्रोफेज को। यदि आप हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं तो आपको मैक्रोफेज देखने को मिलेगा। जहां मैक्रोफेज ज्यादा नंबर देखने को मिलेगा मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है। रिलेट कर पा रहे हैं? रिलेट करते रहिए। मैक्रोफेज हो गया, ये मास्ट सेल है। मास्ट सेल में क्या होता है? उसमें सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होता है, हेपेरिन हिस्टामिनेशन सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होता है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा है देखिए, उसमें अच्छे से समझाया गया है। और ये लॉन्ग थ्रेड लाइक देख रहा है तो फाइबर होंगे, फाइबर्स हैं और प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं? फाइब्रोब्लास्ट। और ग्राउंड सबस्टेंस भी इसमें हमको अच्छा से देखने को मिलेगा। ठीक है, लूज करिए और क्लियर है यहाँ तक? आ जाइए आगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या था? मतलब इसमें बोले थे मोर फाइबर्स एंड लेस ग्राउंड सबस्टेंस एंड लेस सेल्स। तो आगे बढ़, इट कंटेन्स, वही बोला, इट कंटेन्स फ्यूअर सेल्स एज कंपेयर टू लूज। यदि हम किस लूज कनेक्टिव टिश्यू से कंपेयर की बात करें डेंस कनेक्टिव की, तो उसमें फ्यूअर सेल्स पाए जाएंगे। और क्या बोल रहा है आगे? वही बोल रहा है लेसर अमाउंट ऑफ एमोर्फस ग्राउंड सबस्टेंस, ग्राउंड सबस्टेंस भी कम होंगे। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो फ्लेक्सिबल कम होता है, मतलब ज्यादा मुड़ता उड़ता नहीं है, पर ये स्ट्रेस इस पे जब टेंशन पड़ेगा ज्यादा स्ट्रेस तो उसको रेजिस्ट करने के लिए ज्यादा अच्छा होगा। इसी लिख रहा है इट इज फार मोर रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस, स्ट्रेस के प्रति ये रेजिस्टेंट होगा। उसका दो टाइप बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, डेंस इरेगुलर एंड डेंस रेगुलर। डेंस इरेगुलर नाम से ही पता चल रहा है इसमें जो फाइबर्स होंगे इरेगुलरली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यूजुअली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, सीड्स के फॉर्म में, मतलब सीड कैसे होता है? सीड हम बिछाते हैं कुछ तो पतला सा रहता है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। और क्या? इट कंसिस्ट मेनली ऑफ बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ये किससे बना होता है? मेनली बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स व्हिच आर इंटरवोवन इनटू ए मेशवर्क। इंटरवोवन मतलब समझ रहे हैं? स्वेटर देखे, स्वेटर उसमें इंटरवोवन करके हम लोग एक पूरा ढांचा तैयार करते हैं, वैसा ही इंटरवोवन एक दूसरे से मिक्स रहता है और एक मेशवर्क बनाता है। मेशवर्क आप लोग कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि आपको कभी गिर गए होंगे, चोट लगे होगा तो छिला गया होगा, तो उसके ऊपर देखते हैं कोलेजन फाइबर्स डिपोजिटेड होता है, वुंड हीलिंग होते रहता है, तो उसको देखते हो, फिर ब्राउन ब्राउन टाइप का आपका डिपोजिशन होता है, उसी को बोलते हो मेशवर्क है, एक तरह का कोलेजन का मेशवर्क है। यही इनटू ए मेशवर्क, सच ए मेशवर्क। और इसी मेशवर्क, यही जो मेशवर्क है वह रेजिस्टेंट स्ट्रेस को रेजिस्ट, जो उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है उसको ऑल डायरेक्शंस में रेजिस्ट करता है। वही लिखा है सच ए मेशवर्क रेजिस्ट स्ट्रेस इन ऑल डायरेक्शंस, स्ट्रेस इन द सेंस ऑफ टेंशन, फोर्स। फाइन नेटवर्क्स ऑफ इलास्टिक फाइबर, इसमें बोल रहा है कि कोलेजन बंडल्स, कोलेजन फाइबर्स तो होंगे ही बंडल्स ऑफ, उसके साथ साथ हम लोग को फाइन नेटवर्क्स ऑफ इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलेगा। एग्जांपल देख लीजिए कहाँ है? पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम मतलब बोन के अराउंड रहेगा, ऑस्टियम मतलब बोन, पेरी मतलब चारों तरफ बोन के अराउंड, कॉन्ड्रियम कार्टिलेज, कार्टिलेज के अराउंड रहेगा, ट्यूनिकल वुगिनिया ऑफ टेस्टिज, टेस्टिज में समझे तो लेयर होता है टेस्टिज में, ट्यूनिकल वुगिनिया उसमें प्रेजेंट रहेगा, व्हाइट इन कलर होता है। इसका फिगर देख लीजिए, फिगर आपको देख के पता चल रहा होगा कि कोलेजन फाइबर का बंडल है, और बंडल कैसे अरेंज्ड है? डेंस रेगुलर इरेगुलर में यही अंतर है, रेगुलर में पैरेलल अरेंज रहेगा फाइबर्स, पर इसमें कैसे है? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, कोई इधर है। और क्या, यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी है, ब्लड वेसल्स, ये वेन ब्लड सप्लाई कर रहा है, आर्टरी सप्लाई कर रहा है। और ये क्या है? फाइन नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर है, इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर। और क्या, ये सब देखो फाइब्रोब्लास्ट का न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, और इसमें थोड़ा थोड़ा सब कम कम अमाउंट में मैक्रोफेज भी पाए जाएंगे और मास्टर सब सेल्स पाए जाएंगे, पर बहुत ही कम अमाउंट में, ज्यादातर फाइबर ही पाया जाएगा और ग्राउंड सब्सटेंस भी रहेगा, ग्राउंड सब्सटेंस रहेगा पर कम रहेगा उतना, जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू में ग्राउंड सब्सटेंस आपको देखने को मिल रहा है वैसा नहीं मिलेगा। फिगर देख लिए, क्लियर है? क्लियर है तो ठीक है, फोटो तो खींचिए, समझिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग पर चलते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। तो डेंस रेगुलर का नाम ही समझ में आ रहा है, डेंस मतलब घना, और रेगुलर कैसे होगा? रेगुलर मतलब एक अलाइनमेंट होगा, एक अरेंजमेंट होगा जो रेगुलर होगा।
तो रेगुलर कहने का मतलब कि यहाँ जो फाइबर है वो पैरेलल अरेंज रहेगा, पैरेलली अरेंज रहेगा, ठीक है। दिस फाइबर्स आर डेंसली पैक्ड, समझ में आ रहा है, डेंसली पैक्ड होगा मतलब पूरा घना रहेगा, डेंसली पैक्ड होगा, एंड आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये कहने का मतलब है पैरेलल अरेंज्ड रहेगा, अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए फिगर देख के समझ में आया, मेनली ये टेंडेंस का एक पार्ट है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर दिख रहा है, ये बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स, और जो कि पैरेलली अरेंज है। ऐसे भी हम लोग बना सकते थे फाइबर्स को, पर वो भी पैरेलली अरेंज होता है। पैरेलली मतलब होता है एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के समान, ये सामने ये समान है, तो ये, और इसके बीच में देखिए न्यूक्लियस ऑफ फाइब्रोब्लास्ट दिख रहा है। और जो एक बात और बता दें कि जो कोलेजन फाइबर बंडल है उनके बीच में सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत ग्राउंड सबस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। न्यूक्लियस ऑफ फाइब्रोब्लास्ट हो गया। और ये जो होता है टेंडन की स्पेशली बात करें तो टेंडन में जो सबस्टेंस होता है वो डिवाइड रहता है। चलिए इसको अब टेंडन जब पढ़ाएंगे ना तो तब डिस्कस कर लेंगे। ये आपको यहाँ पर इतना समझना है कि कोलेजन फाइबर्स पैरेलली एक दूसरे के अरेंज रहेंगे, और जो इन दोनों फाइबर्स के बीच में न्यूक्लियस दिखेगा, फाइब्रोब्लास्ट का सेल दिखेगा और ग्राउंड सबस्टेंस दिखेगा। आगे बढ़ जाइए, बोले थे डेंस रेगुलर कोलेजिनस कनेक्टिव, डेंस रेगुलर का भी और भी हम लोग बांटे थे, डेंस रेगुलर कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ लेते हैं, कंपोज्ड ऑफ डेंसली पैक्ड बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। डेंसली पैक्ड ऑफ कोलेजन बंडल फाइबर मतलब नाम में ही कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है, तो किसमें डेंसली पैक्ड रहेगा, कोलेजन फाइबर से डेंसली पैक्ड रहेगा, क्लियर है। द लिमिटेड स्पेस बिटवीन द फाइबर, और जो फाइबर की यही जो यहाँ पर बोले जो फाइबर के बीच में जो लिमिटेड स्पेस हम लोग को दिख रहा है उसमें सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलेगा और थोड़ा बहुत ग्राउंड सबस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो वही बोला, द लिमिटेड स्पेस बिटवीन द फाइबर बंडल्स इज ऑक्युपाइड बाय द ग्राउंड सबस्टेंस एंड फाइब्रोब्लास्ट्स। आगे बढ़िए, इसका फिर हम लोग बताए थे डेंस रेगुलर कोलेजिनस में कौन कौन आता था, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड एपोन्यूरोसिस। तो टेंडन्स पढ़ते हैं, टेंडन्स आर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हैं, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जैसे हम लिखकर कॉर्ड पढ़ते होंगे, रिलेट करिए, उसमें ऐसे से बना रहता है, ऐसा ही कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो किसको ज्वाइन कर रहा होता है, मसल से बोन में, विच अटैच मसल्स टू बोन्स। आप लोग इसको याद रखने के लिए अपना तरफ से बना लीजिए, सबका अलग अलग होता है, सब अपना तरफ से बना लीजिए, ठीक है। टेंडन्स आर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो कि विच अटैच मसल्स टू द बोन, जो मसल और बोन को जोड़ता हो उसको टेंडन कहते हैं, ज्वाइन करता हो टेंडन कहते हैं। ये कंपोज्ड, ये ऑलमोस्ट इंटायर कोलेजन फाइबर से ही अधिकतर बना होता है, कोलेजन फाइबर से ही ऑलमोस्ट इंटायरली टेंडन्स बना होता है, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट आर द ओनली सेल टाइप प्रेजेंट, मतलब उसमें जो टेंडन्स में जो कनेक्टिव टिश्यू में सेल दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। और आगे देखिए, जब हम टेंडन्स का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करेंगे तो उसमें जो फाइब्रोब्लास्ट सीन दिखेगा, इलोंगेटेड सेल्स दिख रहा है, इलोंगेटेड दिख रहा है सेल्स, ऐसे समझिए कि जब हम किसी चीज को ऐसे बंडल था, एक कोलेजिनस फाइबर बंडल था, ऐसे बंडल था, उसको हम लोगों ने ऐसे काट दिया, ये ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, उसमें हम लोग को सेल के बीच में ऐसे जो फाइबर्स है उसके बीच में हम लोग को कैसे देखने को मिलेगा, फाइब्रोब्लास्ट इलोंगेटेड, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इलोंगेटेड। ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट का सेल, फाइब्रोब्लास्ट का न्यूक्लियस। और जो बोल रहा है इन क्रॉस सेक्शन द फाइब्रोब्लास्ट आर सीन एज स्टार शेप्ड सेल, मतलब क्रॉस सेक्शन ऐसे काटते हैं, ऐसे पेड़ का तना हम लोग ऐसे काटे और फिर उसको ऊपर करके देखे तो क्या होता है, उसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो उसको हम लोग ऐसे काट के तो ऐसा कुछ स्टार शेप्ड दिख रहा है, स्टार शेप्ड सेल दिख रहा है, स्टार शेप्ड का अपीयरेंस होगा न्यूक्लियस का, ठीक है। ये क्लियर है इतना भाग, आगे बढ़िए। द लूज कनेक्टिव टिश्यू जो सराउंडिंग ईच फेसिकल, जो टेंडन होता है उसका सबस्टेंस फेसिकल्स में बटा होता है, वही बात कर रहे थे, फेसिकल्स बोलते हैं, फेसिकल्स में बटा होता है। और वो जो फेसिकल्स होता है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग ईच फेसिकल, जो हर एक फेसिकल को लूज कनेक्टिव टिश्यू सराउंड करता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कि अरे लूज कनेक्टिव टिश्यू, अपन लूज कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें सब चीज डिफरेंशिएटेड होता है। तो वही बोल रहा है, द लूज कनेक्टिव सराउंडिंग ईच फेसिकल कोलेजिनस बंडल इज कॉल्ड एंडोटेंडिनियम। जो हर फेसिकल को लूज कनेक्टिव टिश्यू सराउंड करता है उसको बोलते हैं एंडोटेंडिनियम। और आगे बोल रहा है द टेंडन इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ, जो पूरा टेंडन होता है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से अटैच रहता है, उसको बोलते हैं एपिटेंडिनियम, मतलब टेंडन के ऊपर होगा तो एपिटेंडिनियम। और जो हर फेसिकल को लूज कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है उसको नाम देते हैं एंडोटेंडिनियम। इसी को देखिए एपिटेंडिनियम, इसमें ब्लड वेसल्स का सप्लाई है, इसको बोलते हैं एपिटेंडिनियम। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग लिगामेंट्स की तरफ। ये थ्योरी वाला पार्ट है, समझ रहे हैं, थ्योरी वाला पार्ट है, आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, एक बार देखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा तो समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। लिगामेंट्स क्या होता है,
लिगामेंट्स आर यूजुअली बैंड लाइक स्ट्रक्चर, वो तो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर था, टेंडन टेंडन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पर बैंड लाइक स्ट्रक्चर, बैंड कैसा होता है, चौड़ा थोड़ा होता है, चौड़ा बोलते हैं ना, बैंड बांध दो, बैंड लगा दो, तो बैंड लाइक थोड़ा चौड़ा होगा, डेट ज्वाइन बोन टू बोन। यहाँ पर मेन खास रखने वाली याद है कि लिगामेंट्स क्या करता है, बोन को एक दूसरे बोन से जोड़ता है। द थिक लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज, जो लिगामेंट्स में जो कोलेजन फाइबर्स लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड है वो इंटरवोवन विद फाइन कोलेजन फाइबर्स, थिक तो है मगर उसके साथ इंटरवोवन किसके साथ रहेगा, मतलब इंटरलैस्ड रहेगा किसके साथ, फाइन कोलेजन फाइबर्स और कुछ इलास्टिक फाइबर से, ईएफएस का मतलब इलास्टिक फाइबर से भी रहेगा। लास्ट वन है क्या, एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस को नहीं, ये भी एक स्ट्रक्चर है, पर ये जो स्ट्रक्चर है ये ना कॉर्ड लाइक है, बैंड लाइक है, ये ब्रॉड है, चौड़ा है, एक्चुअली ब्रॉड और फ्लैटेंड मतलब चपटा है, चपटा टेंडेंस, एक तरह का टेंडेंसी है एपोन्यूरोसिस टेंडेंस, जो कि किसको अटैच कर रहा है, सीट लाइक मसल्स। सीट लाइक मसल्स मतलब सीट की तरह जो मसल्स है उसको एक दूसरे बोन से जोड़ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। दिस स्ट्रक्चर आर यूजुअली ब्रॉड फ्लैटेंड टेंडेंस, एपोन्यूरोसिस आर आल्सो ए ब्रॉड फ्लैटेंड टेंडेंस, जो कि एक सीट लाइक मसल्स को किससे जोड़ रहा है, बोन से जोड़ रहा है, ठीक है। और जो कोलेजन फाइबर्स आर यूजुअली अरेंज इन मल्टीपल लेयर, इसमें तो लेयर्स में प्रेजेंट था, और एपोन्यूरोसिस में बोला जो कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होगा वो मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होगा। मल्टीपल लेयर्स का कहने का मतलब है कि एक लेयर बहुत तरह का लेयर, जैसे देखिए ये कुछ कैसा लेयर, हॉरिजॉन्टल लेयर हो गया, ये लेयर 1 हो गया, और ये क्या होगा, लेयर 2 होगा, रैंडम डायरेक्शंस में होगा प्रेजेंट मल्टीपल लेयर्स। ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर कैसा है, वर्टिकल लेयर में है, मतलब ऐसा आप लोग देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल इसके ऊपर ही वर्टिकल लेयर आ गया, वर्टिकल लेयर, ये क्या हो गया, एक दूसरे के मेसवर्क बना रहा है, एक फाइनली मेसवर्क बना रहा है, और क्या करेगा, एक दूसरे को अपने ऊपर से हटने नहीं देगा, मतलब क्या करेगा, हटने नहीं देगा, एकदम पूरा इंटरलैस्ड है, समझ में आया। इसका कहने का मतलब है तो कोलेजन फाइबर्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स, और रैंडम डायरेक्शंस में लेयर्स प्रेजेंट रहेंगे, कोई हॉरिजॉन्टल रहेगा, कोई वर्टिकल रहेगा, और एक दूसरे के साथ एक फाइन मेसवर्क बनाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींचना है, खींचे, फिर हम लोग अगले क्लासिफिकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। बताए थे रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दो भागों में, डेंस रेगुलर कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड वन इज डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या कह रहा है, अकर्स इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक लिगामेंट, जहां जहां इलास्टिक लिगामेंट्स होते हैं वहां पाए जाएंगे, जो कि कंपोज्ड होंगे बंडल्स में, बोल रहा है व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ अनयूजुअली, मतलब इलास्टिक फाइबर्स तो मतलब पता है ना थिन होते हैं कोलेजन फाइबर्स हैं, मगर यहाँ अनयूजुअली इसीलिए आ रहा है कि इलास्टिक फाइबर यहाँ पर थिक पाए जा रहे हैं, थिक इलास्टिक फाइबर अरेंज पैरेलल टू वन अनदर। और ये कैसे रहेंगे, डेंस है, रेगुलर है, तो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज रहेंगे, इसीलिए बोल रहा है अरेंज पैरेलल टू वन अनदर। याद रखने वाले, इसका नाम में इलास्टिक है तो इसमें इलास्टिक फाइबर्स मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे, थिक इलास्टिक फाइबर। और वो बोल रहा है जो इलास्टिक फाइबर जो अरेंज्ड है उनके बीच में फाइब्रोब्लास्ट मतलब फाइबर सेल्स एंड सिलेंडर टाइप कोलेजन फाइबर, सिलेंडर मतलब जो कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है उसका शेप सिलेंडर रहेगा, फाइब्रोब्लास्ट एंड सिलेंडर कोलेजन फाइबर्स आर आल्सो फाउंड बिटवीन द इलास्टिक फाइबर्स। वही बोल रहा है जो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है उनके बीच में फाइब्रोब्लास्ट और सिलेंडर कोलेजनस फाइबर्स पाए जाएंगे। इसका एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, इसका एग्जांपल कहीं क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। तीन एग्जांपल है। ट्रू वोकल कॉर्ड, मतलब वोकल कॉर्ड में तो अमूमन है, आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग बोल रहे हैं तो खिंचाव आता है, जो कॉर्ड है उसका खिंचाव आएगा, तो कैसे खिंचाएगा, इलास्टिक होगा, तो ऑप्शन में रहेगा डेंस रेगुलर इलास्टिक, तो मान सकते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। सेकंड वन इज द, आपको पिछले क्लास में ये बताए थे, लिगामेंटा फ्लेवा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में लिगामेंट्स होते हैं, जो कि इसका नाम है स्पेशली लिगामेंटा फ्लेवा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। एंड लास्ट वन इज द सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ द पेनिस, पेनिस का सस्पेंसरी लिगामेंट में पाए जाते हैं डेंस रेगुलर पेनिस। बहुत छोटा छोटा लिखा गया है, हम बोल दे रहे हैं, ऐसे आपको नहीं पता चले तो जूम करके देखिएगा अपना फोन में, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ जाता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज द एग्जांपल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दो भागों में बांटा गया, लूज डेंस। इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो यही सीधा सा सिंपल सा वर्ड है। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू किससे, इट कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स एंड रेटिकुलर सेल्स। याद दो चीज रखने वाली बात है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में, ये कंसिस्ट किए रेटिकुलर फाइबर्स एंड रेटिकुलर सेल्स। तो रेटिकुलर फाइबर्स तो पिछले क्लास में बताए हैं कि वो कोलेजन टाइप थ्रेड का एग्जांपल है, कोलेजन टाइप थ्रेड का एग्जांपल है रेटिकुलर फाइबर्स। और ये कैसे रहेगा, अरेंज रहेगा मेसवर्क, मतलब मेसवर्क मतलब ऐसा होता है, ऐसे 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 अरेंज रहता है, मेसवर्क ऑफ लाइक नेटवर्क, अरेंज मेसवर्क लाइक नेटवर्क। एंड रेटिकुलर सेल्स क्या है, रेटिकुलर सेल फाइब्रोब्लास्ट का एक स्पेशल वैरायटी है। रेटिकुलर सेल्स क्या है, फाइब्रोब्लास्ट का एक स्पेशल वैरायटी है, और इसका शेप कैसा है, स्टिलेट शेप्ड या स्टार शेप्ड। देखिए जैसे कि रेटिकुलर फाइबर ऐसे प्रेजेंट है, स्टिलेट शेप्ड कैसे प्रेजेंट होगा, इसके बीच में कोई प्रोसेस होगा, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होगा, और ये लॉन्ग ब्रांचेज मतलब पोजेज रहता है कि लॉन्ग
लॉन्ग ब्रांच पोजेज करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यही बोल रहा है स्टिलेट सेप्ड। बीच में कहाँ पाया जाएगा, लिम्फाइड ऑर्गन में पाया जाएगा एंड बोन मैरो में पाया जाएगा। लिम्फाइड ऑर्गन में पाया जाता है एंड बोन मैरो। बोन मैरो में कैसे पाया जाएगा, प्रीकर्सर ऑफ मैरो से स्टेम सेल्स, मतलब इसमें जो सेल्स पाए जाएंगे वो प्रीकर्सर की तरह पाए जाएंगे, ठीक है। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्लियर है। आगे आ जाइए डिपोज टिश्यू। डिपोज टिश्यू तो हम ऐसे चर्चा इस पर किए है पीछे में, मगर इस पर थोड़ा आगे देख लेंगे, मतलब आगे थोड़ा विस्तार से पढ़ लेंगे। तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है, टिश्यू बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बना रहे होंगे, तो कौन से सेल मिलकर बना रहे हैं, एडिपोसाइट्स, एडिपो मतलब फैट एंड साइट मतलब सेल्स, समझ में है। यही लिख रहा है कंसिस्ट ऑफ एडिपोसाइट्स फैट सेल्स एसोसिएटेड विद अबंडेंट ब्लड वेसल्स, मतलब इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स, अबंडेंट ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे एडिपोज टिश्यू में। आगे द एडिपोज जो टिश्यू है वो लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है। आप लोग क्या पढ़े, लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, ध्यान रखने वाली बात है। यदि ऑप्शन में लीवर स्केलेटल मतलब छुड़ा के आदि एडिपोज टिश्यू आ जाए तो लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी एडिपोज टिश्यू को ही मारेंगे, ठीक है। और क्यों है, क्योंकि बॉडी में जो लीवर और स्केलेटल मसल वो एक लिमिटेड कैपेसिटी, मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्म में बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी में स्टोर करके रखता है, ये नहीं अबंडेंट रखता है। पर एडिपोज टिश्यू में क्या है कि जो हम लोग खा रहे हैं और जो एक्स्ट्रा कैलोरी बन रहा है वो जाके जमा हो रहा है एडिपोसाइट्स की तरह, एडिपोसाइट फैट सेल्स की तरह, और बना रहा है एडिपोज टिश्यू। समझ में आ गया, क्लियर है ये वाली बातें। और बोल रहा है इन एडिपोसाइट्स फैट इज स्टोर्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब एडिपोसाइट्स में फैट सेल्स में जो फैट है किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में। ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन क्या है, ये कंडेंस्ड सोर्स ऑफ एनर्जी प्रदान करता है। फैट जब जलता है तो कितना एनर्जी हमें देता है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम जलेगा तो 9 किलो कैलोरी देगा। और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल मतलब वाटर में घुलता नहीं है, इसी कारण ये अच्छा है। अब इसके दो वेराइटी हम लोग पढ़ते हैं, दो वेराइटी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, व्हाइट टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू एंड व्हाइट एडिपोज टिश्यू। तो आ जाइए, व्हाइट में एडिपोज टिश्यू में इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, या तो सफेद होगा या पीला भी हो सकता है, व्हाइट टू येलो। और येलो इस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि मतलब बॉडी में कितना कैरोटीन है। कैरोटीन है मतलब कैरोटीन मतलब एक ही है, कैरोटीन एक येलो पिगमेंट की है, येलो पिगमेंट। जिनमें ज्यादा कैरोटीन होगा उसमें व्हाइट एडिपोज टिश्यू येलो देखने को मिलेगा। और कैसे देखने को, कैरोटीनोइड से एग्जांपल सबसे अच्छा क्या है, एग्जांपल कैरेट। कैरेट में मात्रा कैरोटीन का ज्यादा पाया जाता है। और आगे बढ़िए, यूनिलोक्युलर एडिपोसाइट्स। आपको तो पिछले क्लास में पता था यूनिलोक्युलर मतलब क्या होगा कि एक लार्ज फैट ऑफ ड्रॉपलेट, जो फैट होगा वो ड्रॉपलेट होगा, वो लार्ज एक ही होगा पर वो लार्ज होगा। जैसे चलिए इसका एग्जांपल ऐसे देख लेते हैं, ये हो गया, ये देखिए ये फैट ड्रॉपलेट हो गया, क्या हो गया, फैट ड्रॉपलेट, लार्ज फैट ड्रॉपलेट है। तो इसी को बोल रहे हैं यूनिलोक्युलर, मतलब एक, और लोकुलर मतलब एक लोकेशन होगा फैट का। और इसी के वजह से जो इतना बड़ा फैट ड्रॉपलेट हो गया उसके वजह से जो सेल हो जाता है वो पेरीफेरी पे जाके अटक जाता है, चिपक जाता है, मतलब ये फ्लैट हो जाता है। और जो इसका जो और सब चीज प्रेजेंट रहेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये सब मैट्रिक्स तो इस पे साइड में पेरीफेरी पे आ जाएगा, रिम पे आ जाएगा। और इसी के वजह से इसको कैसा देखने में मिलता है हम लोग को, जब इसको देखते हैं तो सिग्नेट रिंग शेप देखने को मिलता है, समझ में आया। यूनिलोक्युलर एडिपोसाइट, व्हाइट एडिपोसाइट्स यूजुअली यूनिलोक्युलर एडिपोसाइट्स। और इसमें क्या है, आगे बढ़िए, लिखा है एक फाइन नेटवर्क, और हर एक एडिपोसाइट ना होता है उसको सराउंड किया होता है बेसल लैमिना, ठीक है, वो लिखे नहीं है पर ऐसे याद रख लीजिए या सुन लीजिए। व्हाइट एडिपोसाइट क्या कह रहा है, ये फाइन नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स हर एक एडिपोसाइट्स को सपोर्ट किए हो रहता है, और वो सपोर्ट करता है और बाइंड टू इट्स नेबर्स, और अपने नेबर से जोड़ता है। आ जाए एग्जांपल में, एग्जांपल व्हाइट एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलेगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू समझ रहे, सबक्यूटेनियस टिश्यू में लेयर की तरह देखने को मिलेगा, लेयर की तरह देखने को मिलेगा, और उसको नाम देते हैं पेनिकुलस एडिपोसस। पेनिकुलस एडिपोसस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाइट एडिपोज टिश्यू। यदि आपसे पूछा जाए पेनिकुलस एडिपोसस क्या है, तो ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है और इसमें एक लेयर की तरह फॉर्मेशन कर रहा है व्हाइट एडिपोज टिश्यू। और ये कैसे एक्ट करता है, इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, लिखा है एक्ट एज इंसुलेटर। किसमें काम करेगा, इन न्यूबॉर्न बेबीज में, न्यूबॉर्न बेबी जो है, जो इन्फेंट है उसमें ये वर्क करेगा इंसुलेटर की तरह, मतलब उसको हीट का जो थी है, मतलब जो बाहर निकल रहा है वो नहीं निकलने देगा, इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। और बोल रहा है इसमें एडल्ट में, जो एडल्ट में व्हाइट एडिपोज टिश्यू की बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है व्हाइट एडिपोज टिश्यू का वो डिपेंड करता है सेक्स हार्मोन्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे, सेक्स के हार्मोन पे और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में। जैसे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है, तो मेल में कहाँ देखने को मिल रहा है, नेक में मिल रहा है, शोल्डर में देखने को मिल रहा है, बटक्स में देखने को मिल रहा है, ठीक है।
और जैसे जैसे मेल का इंक्रीजिंग एज होता है, आप लोग देखते हो उसका जो बेली होता है वो पॉट बेली बोलते हैं, मतलब मटका का तरह होने लगता है। तो यही कारण है कि इंक्रीजिंग एज के साथ जो वाइट एडिपोइड टिश्यू का एडिशनल स्टोरेज होता है वो पेट में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में बन जाता है। तो with increasing age the anterior abdominal wall become an additional storage area of white adipose tissue। समझ में है? क्लियर है क्यों बन जाता है पॉट बेली? क्योंकि इंक्रीजिंग एज के साथ वो स्टोरेज बन जाता है, स्टोरेज एरिया बन जाता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू का एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। ठीक है। फीमेल्स में क्या है? फीमेल्स में कहाँ ज्यादा फैट देखते हैं? ब्रेस्ट्स, बटक्स, हिप्स एंड लैटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाइज। क्लियर है? अब कॉमन कहाँ मिलेगा? ग्रेटर मेंटम स्टोमक का पार्ट है, मेजेंट्री बताएं आपको, इंटेस्टाइन को स्टोमक एरिया, स्टोमक बाल से जोड़ता है, और रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस मतलब रेट्रोपेरिटोनियल से पीछे का बाल। हाँ, फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन तो इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रहा है, सेकंड इंसुलेटर लिखा है यहाँ पर, सेकंड फंक्शन लिखा है शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह काम कर रहा है। शॉक एब्जॉर्प्शन मतलब व्हाइट एडिपोज टिश्यू कहाँ मिल रहा है? व्हाइट देखने में मिल रहा है, पाम से मिलता है, सोल से मिलता है और बटक्स में देखने को मिलेगा। और एक खास याद रखने वाली बात है कि एडिपोसाइट्स एक हार्मोन का रिलीज करता है, उसका नाम है लेप्टिन, लेप्टिन हार्मोन। यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है, लेप्टिन हार्मोन इस एडिपोसाइट्स। और ये कहाँ एक्ट करता है? ये एक्ट करता है हाइपोथैलेमस में। लेप्टिन एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस। और लेप्टिन क्या करता है? एपेटाइट को डिक्रीज करता है, मतलब जो भूख लगता है उसको कम कर देता है। और भूख नहीं लगेगा, आप कम खाइएगा तो मतलब बॉडी वेट में कमी आएगी, और बॉडी वेट में कमी आएगी तो लेप्टिन ज्यादातर एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो यही लिखा है प्रिवेंट्स ओबेसिटी इन एनिमल्स। आपने कभी देखा एनिमल्स को कैटेगराइज क्यों होगी? मोटा है, पर सभी एनिमल्स को देखना है कि वो फिट ही है, मतलब अपना हिसाब से वो फिट है और देखने से भी लगता है कि फिट है। तो यही कारण है कि उसमें लेप्टिन पाया जाता है। हमारा बॉडी में एडिपोसाइट्स भी लेप्टिन कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि हमारे फूड इंटेक को कोई वो अति कर रहा है, क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है। फूड इंटेक जैसा हम लोग ले रहे हो वैसा ही ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि मोटा आदमी नहीं खाता है, वो तो कॉन्शियस है कि हम मोटा हो रहे हैं तो नहीं खाएंगे, उसको भी भूख लगता है, मगर उतना हम लोग में लेप्टिन का रोल नहीं देखा जाता है। एनिमल्स में ज्यादा लेप्टिन का रोल्स देखा जाता है। ठीक है, ठीक है। इसमें स्टोरेज ऑफ फैट और मोबिलाइजेशन, स्टोरेज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फैट कैसे होता है देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें देख लेते हैं। और अगला क्या बचा है? ब्राउन टू एडिपोइड टिश्यू। ब्राउन एडिपोइड टिश्यू मतलब इसमें कलर होगा ब्राउन, वही लिखा है कलर टैन टू रेडिश ब्राउन, टैन की तरह, और रेडिश ब्राउन होता है, लाल और ब्राउन भूरा, टैन टू रेडिश ब्राउन। और क्यों होता है? इसका दो कारण है कि ब्राउन एडिपोइड टिश्यू में तो एक तो रिचली वेस्कुलर है, मतलब उसमें ब्लड वेसल्स का सप्लाई बहुत ही अच्छा है, उसके कारण हो है। और दूसरा है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? साइटोक्रोम, साइटोक्रोम उसको कलर दे रहा है, तो वही लिखा है एबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन साइटोक्रोम्स। व्हाइट एडिपोइड टिश्यू में आपको क्या बताए थे कि यूनिलोक्युलर एडिपोसाइट्स मिलेगा, इसमें मल्टीलोक्युलर एडिपोसाइट्स मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीलोक्युलर एडिपोसाइट्स का मतलब क्या है कि बीच में सेल हो गया, बीच में न्यूक्लियस हो गया, इसेंट्रिक न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसेंट्रिक न्यूक्लियस, और चारों तरफ इसके एडिपोसाइट्स मिलेंगे। ये छोटा छोटा स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट मिलेंगे देखने को। क्लियर है? ऐसे देखने को मिलेगा। ये क्या है? स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट, मतलब उसमें तो लार्ज फैट ड्रॉपलेट मिल रहा था, एक ही फैट ड्रॉपलेट मिल रहा था, पर इसमें टाइनी स्मॉल फाइलाइट ड्रॉपलेट्स मिलेंगे बहुत सारे देखने को। और ज्यादातर ब्राउन एडिपोइड टिश्यू मल्टीलोक्युलर एडिपोसाइट्स में ही प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, फाउंड इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स। हाइबरनेटिंग एनिमल्स मतलब कौन से? जो एक लंबे समय के लिए स्लीप में जाते हैं ठंडे समय में, उनमें पाया जाएगा। और ये ज्यादातर बोलता है ब्राउन एडिपोइड टिश्यू इज द न्यूबॉर्न फैट। न्यूबॉर्न फैट मतलब कि जो जन्म रहे, मतलब फिट, ये न्यूबॉर्न में देखने को मिलेगा, फैट में देखने को मिलेगा ज्यादातर। और एडल्ट में ये कहाँ देखा जाएगा? नेक पीछे देख लो, पोस्टीरियर ट्रायंगल बना रहा है, पोस्टीरियर ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पर, उसको बोलते हैं नेक, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। और मीडियास्टिनम कहाँ है? मीडियास्टिनम जहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है वो स्पेस को कहते हैं मीडियास्टिनम। फाउंड अराउंड द एब्डोमिनल एरोटा। और कहाँ पाया जाएगा? एब्डोमिनल एरोटा और किडनी के पास भी ब्राउन एडिपोइड टिश्यू कुछ अमाउंट में पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन है इसका, फंक्शन हो गया इसका प्रोवाइड हीट बाय नॉन शिवरिंग थर्मल। मतलब हम लोग देखते हो ठंडा में कोई कप कपाता है, मतलब शिवर कर रहा है, वो शिवर करके क्या कर रहा है? हीट जनरेट कर रहा है, वही लिखा प्रोवाइड हीट बाय नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और इसका मैकेनिज्म क्या है समझ लीजिए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन बना देते हैं, इनर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इनर माइटोकॉन्ड्रिया से H+ बाहर छोड़ता है, H+, ये बाहर गया। और क्या होता है जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर क्या होगा?
एटीपेज पंप रहता है, एटीपेज पंप रहता है, एटीपेज पंप रहता है। तो ये क्या है, जो एच प्लस इसमें होके आ रहा है वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी बन रहा है। पर इसका ब्राउन एडिपोइड टिश्यू में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या फंक्शन कर रहा है, उसमें क्या होता है, थर्मोजेनिन नाम का हाथी होता है, थर्मोजेनिन नाम का हार्मोन होता है। उसमें क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गया, उसमें जो इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये बाहर तो H प्लस जा रहा है, H प्लस बाहर जा रहा है, पर ये अंदर इसमें कोई एटीपेज यहाँ पर नहीं फंक्शन कर रहा है। ये H प्लस डायरेक्ट अंदर आ जाएगा H प्लस, और ये इन द फॉर्म ऑफ हीट जो रिलीज होगा, हीट इन द फॉर्म ऑफ जो H प्लस है प्रोटॉन है, जो रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझ में आ गया। थर्मोजेनिन एक नाम का हार्मोन है जो एक्ट करता है, और इसमें एटीपेज का कोई रोल नहीं होता। H प्लस जो बाहर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में गया, जो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में गया वो डायरेक्ट इनर माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और वो हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रदान करता है। समझ में आया, क्लियर है। तो क्लियर है। तो फोटो जिनको स्टोरेज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फैट, मोबिलाइजेशन ऑफ फैट जो हम लोग पीछे पढ़े एडिपोज टिश्यू, उसमें फैट का जो डिपोजिशन हो रहा है, एडिपोज साइट्स में फैट का डिपोजिशन हो रहा है, उसका स्टोरेज कैसे होता है और उसका मोबिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि जब हम लोग भूखे, मतलब हम लोग जब खाते रहते हैं, खाने वाला स्टेज, इन द फीडिंग स्टेज, वही लिखा है आगे, इन द फीडिंग स्टेज। तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते रहेंगे तो उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छा से होते रहेगा। इंसुलिन का काम क्या है, अपटेक ऑफ ग्लूकोज टू द सेल्स, मतलब सेल्स को ग्लूकोज का पहुंचाने का काम है इंसुलिन का। तो उसमें क्या होता है, फीडिंग स्टेट में तो इंसुलिन का अमाउंट ज्यादा रहेगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का रेशियो ठीक रहेगा, मतलब ज्यादा रहेगा, इंक्रीज इंसुलिन रेशियो ग्लूकागॉन रेशियो, मतलब इंसुलिन ज्यादा रहेगा और ग्लूकागॉन कम रहेगा। तो मतलब ग्लूकोज जो है सेल्स को ज्यादा पहुंच रहा है, मतलब पहुंच रहा है, और जो एक्स्ट्रा जो यूज करने हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो यूज बॉडी कर लेगा, और जो एक्स्ट्रा कैलोरी है, जो न्यूट्रिशनल कैलोरी एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा, वो बताया पिछले क्लास में कि वो स्टोर हो जाएगा एडिपोसाइट्स में। तो वही बोल रहा है, इंक्रीज इंसुलिन एंड इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो जब रहेगा तो जो एडिपोसाइट है वो स्टिमुलेट होता है टू स्टोर फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड को स्टोर करता है ये एडिपोसाइट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। समझ में है, क्लियर है इतना, कि जब हम लोग फीडिंग स्टेट में रहेंगे जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो एडिपोसाइट में जाके ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग कभी फास्टिंग में रहे, हम लोग को बहुत दिन से खाना नहीं मिला है या हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं, इन द फास्टिंग स्टेट जो फैट है वो मोबिलाइज फ्रॉम द ऑल द एडिपोसाइट्स बाय न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स। जब कोई फास्टिंग है, भूखे स्टेज में है, तो वो जो एडिपोसाइट्स फैट स्टोर किए हुए हैं वह मोबिलाइज होता है एडिपोसाइट बाय न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। न्यूरल का मतलब क्या है, न्यूरल मतलब कोई हार्मोन रिलीज होगा, तो रिलीज ऑफ हार्मोन किसका, नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज होता है। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, लाइपोलाइसिस करता है, नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज होगा, और कहां से होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग प्रेजेंट इन द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में नर्व एंडिंग भी प्रेजेंट होता है। बताया था एडिपोसाइट्स सराउंड रहता है बेसल लेमिना, या तो डायरेक्ट एडिपोज टिश्यू पे नर्व एंडिंग खत्म हो रहा है, या तो बेसल लेमिना पर भी खत्म होता है। और हार्मोनल का मतलब क्या, न्यूरल मतलब तो हो गया ये नर्व फाइबर्स के थ्रू, और हार्मोनल मैकेनिज्म में क्या होगा, जब इंसुलिन या ग्लूकागॉन का रेशियो घट जाएगा, मतलब इंसुलिन कम हो गया है और ग्लूकागॉन ज्यादा हो गया है, तो इंसुलिन कम हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब अपटेक ऑफ ज्यादा ग्लूकोज अपटेक नहीं होगा, तो हार्मोनल इंसुलिन क्या करेगा, स्टिमुलेट एडिपोसाइट को स्टिमुलेट कर देगा, स्टार्ट लाइपोलाइसिस। मतलब ये न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म से एडिपोसाइट्स को स्टिमुलेट कर दिया जाएगा कि अब तुम लाइपोलाइसिस करो, मतलब फैट, लाइपो मतलब फैट, अलाइसिस मतलब तोड़ना, फैट को तोड़ो। तो फैट टूटेगा तो किसको तोड़ेगा, ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स होगा, और जब ट्राइग्लिसराइड्स होता है तो आप लोग पढ़ते हैं किसमें टूटता है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, और ये दोनों ब्लड में चले जाएंगे। ब्लड में जाके क्या होगा, जो फैटी एसिड्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज होके एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन होगा, और ग्लिसरॉल क्या करेगा, ग्लिसरॉल जो होगा वो लिवर ले लेगा, यूज्ड बाय लिवर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि हम लोग फास्टिंग स्टेज में है और ग्लूकोज हम लोग को मिल नहीं रहा है ना, कि खाना तो है नहीं, मतलब तो ग्लूकोज कहां से आएगा, तो वही बोल रहा है ग्लिसरॉल का लिवर यूज करेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब यहाँ ग्लूको लिखा है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लाइकोनियोजेनेसिस रहता है तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन है। क्लियर है, ये वाला तो कॉन्सेप्ट पता ही होगा आपको।
इतना है, सब क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत हो या डाउट हो या तो क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा।